रविंद्र कौशिक भारत के ऐसे जासूस थे जिनके नाम से शायद ही कोई वाकिफ नहीं होगा। साल 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर के एक पंजाबी परिवार में जन्मे कौशिक ने कभी नहीं सोचा था कि वो भारत के इतिहास के सबसे महान जासूस कहलाएंगे। उन्हें अपनी किशोरावस्था से ही थिएटर से लगाव था। एक बार थिएटर के दौरान उन पर रॉ अधिकारी की नजर पड़ी। उसके बाद उनके जीवन ने अलग ही मोड़ ले लिया। तो आइए जानते हैं कि भारत के सबसे खतरनाक जासूस के बारे में जो पाकिस्तानी सेना में मेजर की रैंक तक पहुंचा। राजस्थान के साधारण परिवार में जन्मे रविंद्र कौशिक के परिवार में उनके माता पिता और एक भाई थे। कौशिक को बचपन से ही थिएटर में काफ़ी दिलचस्पी रही थी। एक बार उनके थिएटर के दौरान उन पर रॉ की नज़र पड़ी, जिसके बाद से शुरू हुई उनके भारत के सबसे बड़े जासूस बनने की कहानी। लेकिन थिएटर के दौरान उनकी एक्टिंग से रॉ के मेंबर क्यों प्रभावित हुए, ये भी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल उनके मोनो एक्ट, जिसमें वो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे, कहानी थी चीनी सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्होंने भारत से जुड़ी अहम जानकारी देने से इनकार कर देता है। रॉ अधिकारी उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हुए और वहाँ से शुरू हुई उनके जासूस बनने की कहानी। रॉ द्वारा चयनित होने के बाद उन्हें 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। साल 1975 जब पहली बार वो मिशन पर पाकिस्तान भेजे गए, उनका काम अंडर कवर रहकर पाकिस्तान से भारत को अहम जानकारी भेजना था। रॉ ने उन्हें पाकिस्तान नबी अहमद शाकिर के नाम से भेजा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। काल्पनिक नाम नबी अहमद शाकिर लेकर पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले कराची की लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां से सफलतापूर्वक ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें पाकिस्तान सेना में कमीशन ऑफिसर के रूप में जॉब मिल गया। उन्हें बाद में पाकिस्तान सेना के मेजर पोस्ट पर पदोन्नति भी मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके काम से खुश होकर उन्हें ब्लैक टाइगर कहकर बुलाया करती थी। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में एक स्थानीय लड़की से शादी भी की। वो एक बेटी के पिता भी बने। साल 1979 से लेकर 1983 तक उन्होंने पाकिस्तान से अहम जानकारियां भेजी, जिसकी वजह से रॉ को भारत की डिफेंस रणनीति को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिली। उनकी ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ चल रही थी, लेकिन फिर आया 1983 का वो मनहूस साल जब सब कुछ बदल गया। साल 1983 में जब भारतीय जासूस इनायत मसीहा बॉर्डर क्रॉस करने के दौरान पाकिस्तान सेना के हत्थे चढ़ गई, उन्होंने पाकिस्तान जीरो द्वारा इंटरोगेशन में रविंद्र कौशिक का राज खोल दिया। जासूसी के आरोप में कौशिक को गिरफ्तार करके उन्हें मुल्तान की जेल में डाल दिया गया था। रविंद्र को फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा कम करके उम्र कैद कर दी। साल 2001 में उनकी दिल के दौरे पड़ने से मौत हो गई। रविंद्र द्वारा लिखी गई चिट्ठी को पढ़ते हुए उनके भाई ने बताया कि उनके भाई ने लिखा है कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। मालूम हो कि उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, बस उनको उनके हाल पर यूं ही छोड़ दिया था।